कर्नाटक में एक मुस्लिम शख्स द्वारा एक हिंदू महिला की चाकू मारकर कत्ल किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन अब तेज हो चला है और लव जिहाद के आरोपों ने आग को और हवा दे दी है। वहीं आरोपी की मां ने यह कहकर कि वह महिला के साथ लगभग 1 साल से रोमांटिक रिलेशन में था, उन आरोपों को झुटलाने की कोशिश की है कि उसकी सलाह को अस्वीकार करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। 23 साल के कॉलेज ड्रॉप आउट और अब हत्या की आरोपी फयाज खोड़ुक नाइक की मां मुमताज़ ने शनिवार को मीडिया को बताया कि उनका बेटा कांग्रेस के हुबली धारवाड़ नगर निगम के पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ के साथ रोमांटिक रिलेशन में था। हुबली के बीवीबी कॉलेज में गुरुवार को फयाज ने 23 साल की एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मुमताज़ ने कहा, वो दोनों प्यार में थे, मुझे इसके बारे में 1 साल पहले पता चला। आरोपी की मां ने दावा किया कि नेहा ने ही सबसे पहले फयाज से संपर्क किया था क्योंकि वह बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करता था। मुमताज़ ने कहा, वह घर आता था और मुझे बताता था कि अक्सर लड़कियां उससे संपर्क करती हैं। उसने नेहा नाम की एक लड़की का जिक्र किया। मेरे बेटे को कानून का सामना करना चाहिए। इस घटना के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई हिंदूवादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी ने इसे लव जिहाद का मामला करार दिया है। भाजपा ने कानून व्यवस्था से निपटने के तरीके को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भी इस घटना का हवाला दिया। इस बीच नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने फयाज का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने फयाज की मां की सार्वजनिक माफ़ी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है। मुमताज़ ने यह भी दावा किया कि उनका बेटा कॉलेज छोड़ने के बाद से डिप्रेशन में था, जिस पर हिरेमठ ने जवाब दिया, अगर उन्होंने हमें बताया होता या हमें फयाज की मानसिक स्थिति के बारे में बताया होता तो हम सावधानी बरत सकते थे और अपनी बेटी को सुरक्षित रख सकते थे। अब माफ़ी मांगना कितना उचित है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से आधी सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि शेष 14 सीटों पर तीसरे चरण 7 मई को मतदान होगा। इस पृष्ठभूमि में कई भाजपा नेताओं ने इस घटना को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम बताया। केंद्रीय मंत्री और हुबली धारवाड़ से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर इस तरह की कार्रवाइयों का बचाव करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने दोषियों का समर्थन करने, आरोपियों को बचाने की कोशिश की क्योंकि यह उनका वोट बैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को बेंगलुरु में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए इस घटना का जिक्र किया। कांग्रेस जिस तरह की सोच को बढ़ावा दे रही है वह बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, हमारे बाज़ारों में बम फूट रहे हैं, भजन सुनने पर हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।